युवा साथी, उनके लिए बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है। दोस्तों, जो भी कुछ है ना वो उसी का काम है, क्योंकि जो दिखता है ना वही बिकता है। तो ऐसा ही जबरदस्त टॉपिक है ड्रेस कोड। तो ड्रेस कोड को बताने के लिए किस तरह फॉलो करना है, इसी के साथ हमारे सर हमको बताएंगे कि फील्ड में किस तरह से ये चीजें रखना है हमको। तो एक बार जबरदस्त तालियां मोहन जी के लिए। थैंक यू सर। मैंने बताया था कि ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, स्माइल कीजिए, तालियां बजाते रहिए तो अच्छा लगता है। थैंक यू। आंखों में मंजिलें थी, आंखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहे। कि आंखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहे। आंधियों में क्या दम था, तूफान हवा में भी चलते रहे, तूफान हवा में भी चलते रहे। दोस्तों, गुड सी सर्वप्रथम मां सरस्वती के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन। और मेरी ग्रेट अपलाइन, जिनकी वजह से मैं आज आप सब लोगों के सामने हूँ, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम के अंदर जन्म दिया, आदरणीय और फादरणीय, मैं आप सबसे चाहूंगा एक बार जबरदस्त तालियां मिस्टर ब्रजमोहन कुशवाहा जी के लिए। दोस्तों, बाकी के हमारे सभी ग्रेट अपलाइन, सीनियर अपलाइन, जिनका समय समय पे पल पल पे जो है मार्गदर्शन मिला, जिनकी वजह रही कि जब जब भी ऐसी ऐसी चीजें आई है, कि जब भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आई है, तो वहां जो है वो समस्या का समाधान मिला। हमारी सभी ग्रेट अपलाइन, आदरणीय संतोष कुमार जी, सैन राम अवतार, रघुवंशी जी, आदरणीय धाकड़ सर, दुबे ब्रदर्स, और भी काफी सारी जो अपलाइन है, मैं आप सभी से चाहूंगा कि एक बार इन सभी के लिए जबरदस्त तालियां। क्योंकि दोस्तों, मैं हर बार कहता हूं कि दोस्त गम न कर, जिंदगी बहुत बड़ी है। कि दोस्त गम न कर, जिंदगी बहुत बड़ी है। एक बार आईएमसी करके दे, क्योंकि आईएमसी की महफिल तेरे लिए सजी है, आईएमसी की महफिल तेरे लिए सजी है। नाम पवन प्रजापति, पासी से, राघोगढ़ से बिलोंग करता हूं। आज से 2.5 साल पहले इस सिस्टम की शुरुआत की थी। मैंने खुद से अपने आप से जाकर के सर के पास को जो है ज्वाइनिंग की थी, और आज 2.5 साल के अंदर जो है इस सिस्टम को सीख रहे हैं, और सीखते सीखते आज परिणाम आप सब लोगों के सामने है। दोस्तों, काफी सारी चीजें इस सिस्टम के अंदर मुझे देखने को मिली, समझने को मिली, सीखने को मिली। मैं तो ये मानता हूं कि आईएमसी एक जिंदगी है। आईएमसी से मुझे हर कुछ चीज मिली जो मुझे लगता है कि मुझे कहीं भी कुछ चीज नहीं मिल पाती, ना ही वो चीजें असंभव थी, जो मुझे अभी तक जो है वो मिल गई है। क्योंकि मेरी उम्र के लोगों को आप देखोगे कि वो क्या कर रहे होंगे, आज अपनी जगह पे घूम रहे होंगे, वो न जाने क्या क्या तरह तरह के अपने जो है अपने माता पिता के जो पैसे से जो है कुछ भी कर रहे होंगे। उनका अभी तक लाइफ के अंदर कोई विजन नहीं होगा, उनकी अभी कोई सोच नहीं होगी, उनने अभी कोई चीज करने की सोची भी नहीं होगी। मुझे तो आईएमसी के अंदर इतनी सारी चीजें मिली हैं कि दोस्तों, मुझे चलना नहीं आता था, मैं चलना आईएमसी से सीखा हूँ। मुझे बैठना नहीं आता था, मैं बैठना आईएमसी से सीखा हूँ। मुझे खाना नहीं आता था, मैं खाना भी आईएमसी से सीखा हूँ। दोस्तों, दुनिया की हर चीज आईएमसी से सीखा हूँ, और अभी तो ये शुरुआत है, आगे आपको लग रहा होगा कि होने वाला क्या क्या। तो दोस्तों, बहुत सारी चीजें हमें आईएमसी से मुझे जो है मिली है, और मैं आप सभी लोगों के लिए भी कहूंगा कि जो लोग इसके अंदर सफर कर रहे हैं, आज मैं एक बात कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बीच बीच में हम लोगों के माइंड में हर तरह के सवाल जवाब हर चीज आती है। एक सिचुएशन ऐसी आती है कि वो कहते हैं, अभी गोलू जी ने जो कहानी सुनाई थी कि जब तक वो चोट हम नहीं सहेंगे तब तक हम उस जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे। कई बार मन के अंदर ऐसा आता है कि किस तरह का जो है सिस्टम हमने शुरू किया है, कहां हमको इन चीजों में फंस गए हैं, यार मैं तो छोड़ देता हूं, मैं तो बंद कर देता हूं, मुझे आवश्यकता नहीं है इस काम की। लेकिन जब हम सक्सेस हो जाते हैं, जब हम थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं, जो हमारे पास इनकम आती है, तब हमें समझ में आता है कि वो चीज भी हमारे एक सीखने का पार्ट था, उससे सीख करके हम बहुत बड़ी चीज जो है सीख गए हैं, नहीं तो वो चीज हमें बड़े लेवल पे जाके प्रॉब्लम करे। तो दोस्तों, हमारे मन में सारी चीजें आएंगी, लेकिन यही है, और इस बिजनेस के अंदर परेशानियां कैसी आएंगी? बहुत सारे लोग कहते हैं परेशानियां आती हैं। कैसी परेशानियां आएंगी? यही तो है, जो हमारे मन के अंदर विचार आएंगे, और जो आएंगे वो जाएंगे। अगर इन विचारों को ही हमने कंट्रोल में कर लिया तो हमारा पूरा काम हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि जिस महीने में मैं चेयरमैन बना था, 22 तारीख तक कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ पता नहीं था कि मैं चेयरमैन बन रहा हूं। दोस्तों, तो कहते हैं कि पूरा जादू कहां से है? सोच का जादू है।
पूरा जादू कहाँ से है? पूरी सोच का जादू है। आदरणीय धाकड़ सर रावगढ़ में आए और इन्होंने एक अन्नपूर्णा होटल हमारी वो फेमस है, ज्यादातर हम वहीं बैठते हैं। 22 तारीख को जो है उस होटल पे बैठे थे और बैठ के जो है हम बात कर रहे थे, तो 22 तारीख को सर ने कहा कि आपको चेयरमैन बनना है। दोस्तों, जो व्यक्ति गोल्ड मेंटेन कर रहा था उसको सर बोल रहे हैं कि चेयरमैन बनना है। ये वाली बात सोची नहीं थी कि चेयरमैन बनना है, तो बन भी सकते। दोस्तों, 31 तारीख की क्लोजिंग में चेयरमैन बन गए। मात्र 8 से 10 दिन के अंदर। किस चीज का जादू है? ये पूरी हमारी सोच का जादू है। हमें सोचना पड़ेगा, हमें उस विजन को लेना पड़ेगा, हमें उस चीजों को समझना पड़ेगा। वो सारी चीजें समझाने के लिए, हमें बताने के लिए हमारे साथी कई सारे लोग बैठे हैं। हमें दोस्तों बस बदलना पड़ेगा, हमारी हर चीज को बदलना पड़ेगा। सबसे पहले हमने हमारी अगर सोच को बदल लिया तो हम सारी चीजें अपने आप बदलते चले जाएंगे। हमें बाकी की चीजें हैं उन्हें भी बदलना है। जैसे गायत्री परिवार में एक नारा चलता है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। कुछ समय पहले जब एक ऐसी ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें मैं बैठा था पिछले साल, जब उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं आया था तो यहाँ पे एक शख्स आए थे अशोकनगर से, मिस्टर राजपाल जी यादव, जो कि अभी हमारे बीच में बैठे हैं। सर, एक बार आप प्लीज खड़े होइए अपनी जगह पे। सर ने यहाँ मंच पे आकर के एक ही बात बोली थी कि मुझे कुछ नहीं आता था। सर ने इनकी पता नहीं ज्वाइनिंग भी नहीं की थी, इन्होंने एक ही बात बोली थी, मैंने कोट पहनना चालू कर दिया, जिसकी वजह है कि बाहर खड़ी है वो आ गई। बस एक बात बोली थी, मैंने जब ये कोट पहनना चालू कर दिया, इसकी वजह है, थैंक यू सर, कि आज बाहर गाड़ी खड़ी है वो आ गई। दोस्तों, हमें बदलना पड़ेगा, हमें हमारी हर चीज को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम एक बिजनेस कर रहे हैं। हम लोगों को वो चीजें दे रहे हैं जो शायद कोई नहीं देता है। हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, हम लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं, हम लोगों को जिंदगी जीने के तरीके बता रहे हैं, हम लोगों की लाइफ स्टाइल को बदल रहे हैं, हम लोगों के सपने साकार करवा रहे हैं। तो उसके लिए हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। हमें लगना चाहिए कि हम वाकई में लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं या उन्हें करवा रहे हैं। उस व्यक्ति को लगना चाहिए। हम जब किसी भी व्यक्ति के पास जाते हैं, उसको प्लान बताते हैं, उसको सारी चीजें बताते हैं, हमारे पास नॉलेज है, सारी चीजें बहुत जबरदस्त है, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तब तक नहीं पड़ेगा जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे। क्योंकि अभी हम सिविल रेस के अंदर जा रहे हैं। वो व्यक्ति पहले भी हमें ऐसा देख रहा था, 4 महीने बाद भी हमें ऐसा देख रहा है, वो 6 महीने बाद भी हमें ऐसा देख रहा है। आपके साथ में काम करेगा नहीं, क्योंकि उसने हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं देखा, क्योंकि उसने हमारे अंदर कोई चेंजेस नहीं देखे। सर, अगर आपने आईयूसी को ज्वाइन किया और अगर आपको 3 महीने 2 महीने भी हो गए हैं और आप अगर ड्रेस कोड के अंदर प्रॉपर कोट पैंट के साथ में भी आप उस बंदे से जाके मिलोगे, मुझे तो लगता है आपको कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद पूछेगा करते क्या हो, ये बताओ। ड्रेस कोड में हमारी काफी सारी चीजें आती हैं, और छोटी से छोटी चीजें जिनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस के हिसाब से हेयर स्टाइल भी होनी चाहिए, हमारे बिजनेस के हिसाब से होनी चाहिए। इसके बाद में हमारा पूरा रहने का पूरा जो है बिजनेस के अंदर जब जा रहे हैं तो प्लान के अंदर फील्ड के अंदर जा रहे हैं तो हम किस तरीके से जो है प्लान दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि हमने सारी चीजों को बदल लिया तो पता चला कि आप पेन से लिख करके प्लान दिखा रहे हैं, वो सर हमारे नाखून बड़े हुए हैं, वो व्यक्ति नोटिस नहीं करेगा क्या? यस। छोटी छोटी चीजों को लोग, क्योंकि कहते हैं ना, हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो पॉजिटिव विचार होता है, जो पॉजिटिव विचार होता है वो लगभग पता नहीं कितनी की स्पीड में, 20-30 की स्पीड में अंदर जाता है, और जो नेगेटिव विचार होता है ना वो 100% की स्पीड में अंदर जाता है। कितने में जाता है? पूरा 100 में जाता है। तो छोटी छोटी जो चीजें होती हैं वो हमें जो है कहीं ना कहीं परेशान भी करती है, और सामने वाला व्यक्ति उस चीज को लेकर के अपने मन में और बैठ जाता है। अब हम उसको लगे मोटिवेट करने, नहीं होता है, क्योंकि वो हमारी किसी चीज को, एक आध चीज को नोटिस कर चुका होता है, जिसको वो देख चुका होता है कि यार ये ऐसा है नहीं जैसा ये बोल रहा है। तो हमें बोलने से ज्यादा इस सिस्टम के अंदर दिखाना पड़ेगा। इस सिस्टम के अंदर क्या करना पड़ेगा? हमें दिखाना पड़ेगा, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। हम महंगी चीजें नहीं ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, हम 200-200 रुपए के 4 जोड़ी जूता ले लो, आप हर दिन बदल करके पहन के जाओ, लोग देखेंगे आपके साथ में रहेंगे, बोलेंगे यार गजब क्या है। हमारी हर छोटी से बड़ी चीज हमारी पूरी बॉडी के अंदर लगना चाहिए कि वाकई में परिवर्तन है। हम एक छोटा सा बैच जो हमारे आईएमसी का आईडी कार्ड होता है, उस आईडी कार्ड को ये भी ड्रेस कोड का हिस्सा हम रख सकते हैं। तुलसी का बटन, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आदरणीय दुबे सर के माध्यम से जो है देखने को समझने को मिलता है कि एक कोई मिस्त्री था जिसने तुलसी का
का बटन लगा करके कोई बिल्डिंग की पुताई या कारीगरी का जो भी काम था वो कर रहे थे, और वो व्यक्ति जब काम को कर रहा था तो किसी एक बहुत बड़े डॉक्टर ने उसको देखा कि यार तुलसी का बटन लगा हुआ, उसने उससे पूछ लिया। उन्होंने कहा मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि तुलसी बहुत सारी बीमारियों पे काम करती है, बाकी मैं हमारी अपलाइन से बात करा दूं। उन्होंने उनकी अपलाइन हालांकि दुबे सर से बात करवाई, तो मैंने जो सुना है कि उस डॉक्टर की डाउन में 28 डॉक्टर काम करते हैं, ऐसा वो व्यक्ति है। 128 डॉक्टर की डाउन में काम करते हैं, और साथ ही साथ में आयुर्वेद के किसी न किसी लेवल पे उनको प्रोडक्ट को 100% पूरे परिवार के साथ उपयोग करते हैं। तो दोस्तों किसकी पावर है? ड्रेस कोड की पावर है, मात्र तुलसी के बटन की पावर है। पता है वो सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ तो पहन करके बैठे हैं तो फिर सब लोग बैठे हैं, जब फील्ड में जाते हैं तो इसके ऊपर से भी कुछ और पहन लेते हैं, टी शर्ट के ऊपर पहनने में शर्म आती है, शर्म आती है, टी शर्ट पहनने में शर्म आती है, फील्ड के अंदर जाने में टी शर्ट पहन करके घर से निकलने में शर्म आती है। बहुत सारे लोगों के उदाहरण पड़े हुए हैं, काफी सारे लोग आज टीवी के एडवर्टाइजमेंट के अंदर आप देखोगे चट्टी बनियान बेच रहे हैं, अच्छे अच्छे करोड़पति अरबपति लोग, उन्हें शर्म नहीं आती। हमें शर्म आती है क्योंकि हम करोड़पति हैं। अगर हम करोड़पति होते तो हमें भी नहीं आती, और जिनको नहीं आ रही है वो करोड़पति है। हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अमिताभ बच्चन को सब लोगों ने देखा है, सब लोगों ने देखा है ना, सब लोग एक साड़ी पहन के कहता है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इन लोगों को शर्म नहीं आती, हमें शर्म आती किस चीज को पहनने में, किस चीज को करने में, कि जिस तुलसी की वजह से इतना बड़ा डॉक्टर आईएमसी के अंदर ज्वाइन हुआ, जिस तुलसी के बटन की वजह से इतना बड़ा डॉक्टर आईएमसी के अंदर ज्वाइन हुआ, इन चीजों की वजह से हमें जो है शर्म आती। तो दोस्तों मैं आप लोगों से इतना कहूंगा कि हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा यदि हमें चेयरमैन बनना है। तो यदि हमें चेयरमैन बनना है तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। ये एक सूत्र आप अपने माइंड के अंदर बिठा लीजिए, आपको चेयरमैन बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है, बस हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो दोस्तों इतना ही कहूंगा मैं आप लोगों से, बाकी बातें तो हम बहुत सारी कर सकते हैं, लेकिन हमें काफी सारे लोगों को भी सुनना है, काफी सारे लीडर्स हमें जो है बताने के लिए आए हैं, बहुत सारी चीजें आज हमें सीखने को समझने को भी जो है मिलेगी। बीच में जरा रुक रहा हूँ आपके लिए, कैसा लगा? ऐसा चेयरमैन बोलेगा तो कितनी जल्दी में सीपी बनेगा? बहुत जल्दी बनेगा सर, शादी से पहले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप क्या कमी कर रहे हैं, लेकिन होना ऐसा चाहिए कि जब भी आप में जाते हैं होना चाहिए। मेरे रोम खुले हो रहे हैं कि आज मैं बंदे को देख रहा हूँ, तो सीखना चाहिए हमारे। और दूसरा ड्रेस कोड का टॉपिक था, वो आप फिल्म में जा रहे हो और आप फोटो भेजते हो, लेकिन मेरे मोबाइल में कैमरा लगा है, ऑटोमेटिक आया तो आपका जुर्माना कट जाता है, ध्यान रखना। आप फिल्म में जाते हो ना तो कौन कैसा बैठा कौन कैसा नहीं बैठा, फोटो भेजते हो ना उसमें दिख जाता है कि आप किस देश में बैठे हो। ये नहीं है कि कोई नहीं देख रहा है, ऐसा नहीं है, दिख जाता है, इसका विशेष ध्यान रखना है। अभी 2 दिन पहले जुर्माना कटा है ना, दीपक जी का भी कटा है 2 दिन पहले जुर्माना, 100 रुपया फाइन है। कोई भी लीडर्स सिल्वर एंड अबव, कोई भी लीडर्स ध्यान रखें, मैं बोल रहा हूँ सिल्वर एंड अबव, कोई भी लीडर्स अगर बिना ड्रेस के फील्ड में जाकर फोटो भेजेगा, या तो फोटो भेजें ना, और फोटो अगर भेजें तो मोबाइल नंबर नोट करो 9993 402357, इस पे 100 रुपया भेज दें, ट्रांसफर कर देना फिर, है ना, जिससे फंड होगा अपना, बाकी बाद में बहुत सारी चीज हो सकती हैं। ये छोटी छोटी गलतियां दोस्तों, ड्रेस कोड का मैं तो आप जानते हो क्या होता है, बता दिया आपको ना। ये छोटी सी गलती कहीं ना कहीं हमारे लिए आने वाले समय में छोटी गलतियां आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए जो बताया जा रहा है ना, हर चैनल जो टॉपिक लेके आ रहा है उसका बहुत बारीकी से हमें देखना है और सुधार करना है आगे से, इसका विशेष ध्यान रखना है। ओके, गुड एमसी। शायद मेरा टॉपिक इसीलिए ड्रेस कोड का था। एक बार और जबरदस्त तालियां। तो दोस्तों लगभग समय हो गया होगा कि कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगा
कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का असली इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लाना है मैंने समुंदरों को, अभी तो सारा आसमान बाकी है, कि अभी तो सारा आसमान बाकी है। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट, लव यू ऑल, गुड नाइट।